Welcome student. In today's video we'll study GM counter. GM counter. See in GM counter इसका ये कंस्ट्रक्शन है, सेम कंस्ट्रक्शन है. आयोनाइजिंग चैम्बर का कंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही देखा था हमने. बस डिफरेंस क्या है, इसके अंदर हम लोग गैस ले रहे थे आयोनाइजिंग चैम्बर में. वो डिपेंड करते, अगर हमको न्यूट्रॉन डिटेक्शन है तो BF3 गैस यूज़ करते थे, या फिर हमको अल्फ़ा पार्टिकल डिटेक्ट करनी है तो H2 गैस, या फिर सिंपल गैस है एयर, ऐसे भी यूज़ करते थे उसके अंदर आयोनाइजिंग चैम्बर के अंदर. लेकिन हमको GM काउंटर के अंदर इस चैम्बर के अंदर हमको ऑर्गन प्लस इथाइल अल्कोहल, इसका एक कॉम्बिनेशन लेना है ना. इस GM काउंटर के अंदर हमें इस मेटालिक रॉड में हमें क्या लेना है, ऑर्गन प्लस इथाइल अल्कोहल, इसका ही कॉम्बिनेशन लेना है, और वो 10:1 रेशियो में प्रेजेंट रखना है इसके अंदर. उसके बाद ये जो मेटल वायर है, ये मेटल वायर टंगस्टन का ही बना रहना चाहिए. इसके अंदर मेटल वायर टंगस्टन का ही बना रहना चाहिए. सेम है वही, ये जो मेटल वायर है ये कैथोड सामान एक्ट करेगा, और ये जो है एनोड सामान एक्ट करेगा. अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें वोल्टेज, उसमें कम वोल्टेज लग रहा था, इसमें 1000 वोल्टेज ही लगाना है हमको. ठीक है. अब प्रोसीजर बाकी थोड़ी बहुत सेम ही है. हम लोग यहाँ से रेडिएशन, हम लोग यहाँ से चार्ज पार्टिकल पास करेंगे, इसके ऊपर से चार्ज पार्टिकल पास करेंगे. वो जो चार्ज पार्टिकल पास करेंगे वो इस ऑर्गन गैस को ब्रेक डाउन करेगा. किसने ब्रेक डाउन करेगा, कैटायन और एनायन में. ठीक है. कैटायन और एनायन में ब्रेक डाउन होगा. वो कैटायन ऊपर जाएगा, अनायन इस मेटल के पास आएगा क्योंकि वो नेगेटिव है. इस मेटल पास अनायन आएगा, इस पास कैटायन जाएगा. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टच करेगा, वो फिर से आयोनाइजेशन करेगा. इससे एनर्जी लेगा वो इलेक्ट्रॉन, और फिर से वो आयोनाइज करेगा. फिर से ऑर्गन, फिर से स्ट्राइक करेगा ऑर्गन को वो इलेक्ट्रॉन, और फिर से ऑर्गन आयोनाइज करेगा. फिर से फॉर्म करेगा कैटायन और एनायन. तो इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी आयोनाइजेशन होता है, जो हमारे प्रीवियस चैम्बर में या प्रीवियस काउंटर में नहीं होता था. उसमें प्राइमरी आयोनाइजेशन होता था, इसके अंदर सेकेंडरी आयोनाइजेशन भी होता है. जो सबसे पहले जो आयोनाइजेशन होता है, कैटायन और एनायन फॉर्म होता है, उसमें से जो एनायन रहेगा वो एनायन फिर से बॉम्बार्ड करेगा और ऑर्गन को, फिर से स्ट्राइक करेगा ऑर्गन को, और फिर से इसका आयोनाइजेशन कॉज करेगा. ठीक है. तो इसके अंदर सेकेंडरी आयोनाइजेशन होता है. यही इसके अंदर मेन पार्ट है कि, और यही एक एडवांटेज है इसके अंदर कि इसके अंदर सेकेंडरी आयोनाइजेशन होता है. अब हम देख लेते हैं इसमें क्या बोला है. इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द आयोनाइजिंग रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल. अब ये जो डिटेक्टर है इसके अंदर अल्फा और बीटा पार्टिकल डिटेक्ट करते हैं. पहले वाले इसमें हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल ही डिटेक्ट करते थे, इसके अंदर हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल भी डिटेक्ट करते हैं. अब प्रिंसिपल क्या है, इन GM काउंटर अप्लाइड वोल्टेज एग्जिट. प्रिंसिपल क्या है, इन GM काउंटर अप्लाइड वोल्टेज एग्जिस्ट लिमिट द चार्ज कलेक्टेड इज नो लॉन्गर डायरेक्टली. अब जो चार्ज कलेक्ट हो रहा है इज नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल आयोनाइजेशन. जो चार्ज कलेक्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहा है मेटल के पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है इनिशियल आयोनाइजेशन की. क्यों प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी आयोनाइजेशन होता है, इसलिए इनिशियल आयोनाइजेशन की प्रोपोर्शनल नहीं होता. द गैस मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी लार्ज. गैस मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, एंड लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर्स आर प्रोड्यूस कॉल्ड सेकेंडरी आयन. ये इसका प्रिंसिपल है. ये कंस्ट्रक्शन है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके बारे में लिखा है मैंने कि रेडिएशन एमिटेड बाय सॉलिड सैंपल कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैस. रेडिएशन एमिटेड, अभी जो रेडिएशन हम लोग या जो चार्ज पार्टिकल पास करने वाले हैं इसके ऊपर से, वो चार्ज पार्टिकल कहाँ से आया है, वो चार्ज पार्टिकल आया है सॉलिड सैंपल से वो चार्ज पार्टिकल आया है, और वो चार्ज पार्टिकल हम लोग यहाँ से पास करने वाले हैं जो कि आयोनाइजेशन करेगा. इट इज़ द टाइप वेयर अल्फ़ा बीटा रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड. इससे अल्फ़ा बीटा रेडिएशन डिटेक्ट करते हैं. और जो सोल्यूशन लेते हैं वो आर्गन और इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन लेते हैं चैम्बर के अंदर, और वो 10:1 रेशियो में प्रेजेंट होता है. सेंट्रल एनोड वायर इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. काउंटर इज यूज टू कलेक्ट एमिशन. और डिस्क्रिमिनेटर, इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेटर प्रेजेंट है ये वॉइस
कम करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि इसका वॉइस कम रहे। बाकी सब तो सेम ही है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वो करंट फ्लो करेगा, और करंट जो फ्लो रहेगा वो एम्पलीफायर में एम्पलीफाई होगा, और फिर काउंटर में उसके हमको एक पल्स रेट मिलेगी, और उससे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल हमने पास किया है यहाँ से, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। ठीक है, तो बाकी सब सेम है। 1000 वोल्ट जिसमें अप्लाई करना है हमको। अब जीएम काउंटर 2 टाइप्स के होते हैं, एंड विंडो काउंटर और लिक्विड काउंटर। इसके डायग्राम्स भी है, पर इसके डायग्राम्स वगैरह हमें नहीं पढ़ना है, ये 4 मार्क के लिए ही आता है, 8 मार्क के लिए कभी नहीं पूछते हैं। सो एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। सो एंड विंडो काउंटर क्या होता है, इन दिस जो ट्यूब होता है, इसमें जो सिलेंड्रिकल मेटल चैम्बर है वो उसको फिल्ड करते हैं ऑर्गन और अल्कोहल वेपर से। उसको ऑर्गन और अल्कोहल वेपर से प्रेजेंट करते हैं। प्रेशर अप्लाइड, और प्रेशर अप्लाइड करना पड़ता है 10 मिनट्स तक। एंड मोस्ट यूजफुल इन बीटा एंड गैमा चार्ज पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए ये जो है काउंटर, वेरी वाइडली इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बीटा एंड गैमा। ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, इतना ही लिखा तो भी चलेगा, इतना लिखने के बाद ये नहीं लिखा तो भी चलेगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद ये लिख देना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन बता दूं मैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एंड विंडो और लिक्विड विंडो। लिक्विड विंडो में क्या होता है, लिक्विड यूज़ करते हैं हम लोग, यूज़ फॉर काउंटिंग द एक्टिविटी ऑफ लिक्विड सैंपल। जो चार्ज पार्टिकल पास करते हैं चार्ज पार्टिकल चैम्बर से, वो लिक्विड होता है। एंड इनर ट्यूब, और जो इनर ट्यूब है और जो इनर सिलेंड्रिकल मेटालिक सिलेंडर है वो फिल्ड करते हैं ऑर्गन और हेलोजन से। ठीक है, समझ में आया। चार्ज पार्टिकल जो पास करते हैं वो लिक्विड होता है, और अंदर जो भरा होता है वो होता है ऑर्गन और हेलोजन का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके अंदर तो यही है, ये 2 टाइप। फिर इसका है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, इट कैन काउंट न्यूक्लियर रेडिएशन। ये अल्फा बीटा डिटेक्ट करने में काम आता है, ये अल्फा बीटा चार्ज पार्टिकल डिटेक्ट करने में काम आता है। पल्स हाइट इज़ वेरी गुड, इसके जो पल्स हाइट मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। जो लास्ट में जो पल्स हाइट मिलती है हमको वो बहुत अच्छी मिलती है इससे, इस काउंटर में क्लियर कट और एकदम अच्छे से मिलती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये बहुत स्लो है, बहुत स्लो काम होता है, बहुत स्लो काम करता है न्यूट्रॉन पार्टिकल, लेकिन इससे न्यूट्रॉन पार्टिकल डिटेक्ट नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन पार्टिकल डिटेक्ट नहीं होता इस मेथड से, वो आयोनाइजिंग मेथड से हमने किया था। सो यहाँ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, एंड हियर वी फिनिश दिस टॉपिक इन that is GM counter. In the next video we'll study the next counter. Thank you.